एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रेशमा विशेज टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड पी एंड क्यू इन सच ए वे दैट द विटामिन कंटेंट्स ऑफ द मिक्सचर contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. Food P and Q cost rupees 60 per kg and rupees 80 per kg respectively. Food P contains 3 units per kg of vitamin A and 5 units per kg of vitamin B, while food Q contains units per kg of vitamin A and 4 units per kg of vitamin A and 2 units per kg of vitamin B. Determine the minimum cost of the mixture. देखो आपको क्या है ना 12.1 में आपको सीधे क्या था, आपको इनक्वलिटीज़ गिवन होती थी, वहाँ पे आपको जेड को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ के आपको ना जेड और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स ये निकालने होती हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो फूड प्रॉब्लम पे, मेनली आपको ना 3 टाइप्स के मिलेंगे, मैन्युफैक्चर पे, डाइट प्रॉब्लम पे या ट्रांसपोर्टेशन में। तो आप ना ऐसे एक टेबल जनरेट कर लिया करेंगे। वो देखिए कैसे, हमको क्या करना है, हमको ना मिनिमम कॉस्ट बतानी है, यानी जो आपका कॉस्ट वाला कॉलम होगा ना वहाँ से आपका जेड बनेगा। तो पहले मैं इस टेबल को देखिए किस तरीके से लिख सकते हो आप। हम ये मान लेंगे कि जो आपका फूड पी है ना, वो एक्स नंबर, उसके मतलब एक्स नंबर्स हैं, और जो फूड क्यू है वो वाई नंबर है। यानी लेट कर लेंगे आप एक्स एंड वाई विद द नंबर ऑफ फूड्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, कि ये कितना आता है और ये कितना आता है। अब देखिए ध्यान से, आपको गिवन क्या है, जो विटामिन ए है फूड पी के लिए वो कितना, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना ऑफ द कंटेंट्स एटलीस्ट 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। तो ये फूड पी है आपका। तो चलिए लिख लीजिए आप टेबल में। देखो यहाँ पे आपका ये रहा, फूड पी कंटेंट्स 3 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर केजी ऑफ विटामिन बी। तो 3 आप कहाँ पे लिखोगे, देखिए ये फूड पी है, ये विटामिन ए है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3। उसके बाद 5 यूनिट्स हैं विटामिन बी की, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। उसके बाद जो आपका फूड क्यू है उसके लिए यहाँ पे दिए, देखिए विटामिन बी, वाइल फूड क्यू कंटेंट्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 2 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। उसके बाद ध्यान से देखिए, आपको ना पहले क्या दिया था, जो विटामिन कंटेंट्स है ना मिक्सचर के, वो एटलीस्ट 8 यूनिट तो करते हैं विटामिन ए के, है ना, यानी विटामिन ए है तो एटलीस्ट 8 यूनिट्स रिक्वायरमेंट है आपकी, मतलब ये है विटामिन ए की, उससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप लिखोगे 8, ये विटामिन ए की रिक्वायरमेंट है। और विटामिन बी की जो रिक्वायरमेंट आपको दी है वो भी एटलीस्ट 11 यूनिट दी है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 11। उसके बाद जो कॉस्ट दी है ना आपको, वो देखिए कहाँ पे दी है, ये दी फूड पी एंड क्यू कॉस्ट ₹60 पर केजी एंड ₹80 पर केजी रिस्पेक्टिवली। तो आपका जो फूड पी है ना ये है ₹60 पर केजी, और जो फूड क्यू है वो है ₹80 पर केजी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे ना इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से, और यहाँ से बनाएंगे इनइक्वलिटी। चलिए तो देखो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए। अगर हमने ना x और y को क्या मान रखा है, नंबर ऑफ फूड्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा आपका 3x + 4y। अब रिक्वायरमेंट क्या है, एटलीस्ट 8 यूनिट, तो एटलीस्ट के लिए साइन हम यूज़ कौन सा करते हैं, ये वाला है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे यहाँ से बनाइए आप, ये बनेगा 5x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। और जो आपका z बनेगा वो बनेगा कॉस्ट से, क्योंकि हमको उसको मिनिमम करना है, मिनिमाइज करना है। तो z बना आपका 60x + 80y। तो ये आपके सब्जेक्ट टू कंस्टेंट हो गए, और ऑब्वियसली बात है जो नंबर अगर हैं आपके x y तो दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो आपको यहाँ से इनइक्वलिटीज़ मिल जाती हैं। उसके बाद जैसे आप 12.11 में करते थे, सिंपली आप ग्राफ बनाओगे इनके और क्वेश्चन करोगे। चलिए वही करने जाते हैं। देखिए इसको ना मैं, ये दोनों आपके क्या बनेंगे, स्ट्रेट लाइन बनेंगी ना, तो इनके पासिंग पॉइंट देख लीजिए 2। कैसे करोगे आप, पहले लिख लोगे 3x + 4y = 8। यहाँ से बनाइए आप टेबल, एक बार x को 0 रख दीजिए, एक बार y को। जब मैं x को 0 पुट करता हूँ यहाँ पे ना, देखिए y कितना बनता है आपका, y बनता है आपका 2। और जब y को 0 पुट करता हूँ तो आपका y को 0 पुट करता हूँ तो x बनेगा आपका 8/3। सेम यहाँ पे आपकी जो ये है 5x + 2y, इसको 11 के बराबर रखिए। यहाँ से देखिए x y एक बार 0 पुट करना है आपको, x 0 तो y क्या बनेगा आपका 11/2, और y 0 तो x क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे x 0 रखा है ना, तो y 11/2
और y 0 रखेंगे तो x क्या बनेगा 11/5। ठीक है, तो अब इनका बनाना आपको ग्राफ। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं हम एक्स वाई एक्सिस पे। देखिए हमने यहाँ पे ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बना लिए हैं। अब जो आपको इन पे ना डिस्टेंस लेना है वो इन पॉइंट्स को देखते हुए लेना है दोस्तों। जैसे कि आपका पहला पॉइंट क्या बनता है 0 2 बनता है, यानी एक्स पे मैक्सिमम जा रहा है 8/3 और यहाँ पे जा रहा है एक्स पे 11/5। तो जो सबसे बड़ा है ना उसके हिसाब से डिस्टेंस ले लीजिए। मैंने 1 का डिस्टेंस ले लिया है। ऐसे वाई एक्सिस पे ले लेना आपको ना, ये देखते हुए। अब चलिए पहले इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ। उसका एक पॉइंट है आपका 0 2, x0 y2, तो ये वाला पॉइंट है। अगला है आपका y0 x 8/3। देखो 8/3 को आप क्या ले सकते हो, 2.6 लिख सकते हो ना, 6 चलता रहेगा, यानी कि 2.6 लगभग कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कहीं, है ना। तो ये तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए लाइन को, है ना। तो मान लीजिए ये लाइन यहाँ से ऐसे निकल गई। यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, ये थी 3x + 4y = 8। अब इसकी बारी देखिए, पहला पॉइंट है 0 11/2, x0 y 11/2, यानी कि ये 5.5 होगा, है ना। तो देखिए ये 5, तो यहाँ पे होगा ये 11/2। आपका दूसरा पॉइंट है y0 x 11/5, यानी आपका 2.5 होगा कहीं, है ना। तो ये यहाँ पे होगा 2.5 x पे, y आपका 0 है। तो अब इनको मिला दीजिए, तो ये ऐसे निकल जाएगी आपकी लाइन यहाँ से, ये है ना। इसको लिख दीजिए आप, इक्वेशन है 5x + 2y = 11। लाइन्स ड्रॉ हो गई हैं। अब हमको देखना है फिजिबल रीजन, है ना। तो देखिए अब जब मैं जो आपके दिए थे ना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, देखिए जो ये लाइन्स आपकी हैं इनमें आप क्या पुट करके देखोगे 0 0, यानी 3x + 4y यहाँ पे ओरिजिन में डालता हूँ तो स्टेटमेंट आपकी क्या आती है, ये देखिए फॉल्स आती है ना, 0 > 8, ये भी आपकी फॉल्स आएगी। तो जो ग्राफ आपका होगा ना यहाँ पे कैसे होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इस तरफ होगा दोनों का, है ना। तो देखिए जो आपका कॉमन जो पोर्शन बनेगा ना यहाँ पे, वो देखिए क्या बनता है, यानी आपका ये ऐसे लाइन्स हो जाएंगी, है ना, ऐसे। तो ये वाला रीजन आपका क्या बनेगा, कॉमन बन जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, ऐसे निकल। तो अब आपके देखो 3 कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे हमको। एक तो ये है आपका, ये कितना इसके वैल्यू लिख लीजिए, x0 था और जो आपका y था वो था 11/2। ये वाला पॉइंट कितना था आपका यहाँ पे, ये था आपका, ये था ये 8/3 0, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या था आपका 8/3 0। उसके बाद ये पॉइंट आपको निकालना है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसको देखिए कैसे निकालूंगा मैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों क्वेश्चन से आ जाएगा। ये क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से आपसे y कैंसिल हो जाएगा, x मिल जाएगा। तो पहले इसको लिख लीजिए 3x + 4y = 8, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y = 22, ये माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, यहाँ से बनेगा -7x = माइनस के कितने बनेंगे यहाँ से 14, है ना, 14 बन जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से आपके पास 2y, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y कितना मिलेगा देखिए, ये बन जाएगा आपका 6 + 4y = 8, 4y = 2 और y = 1/2। तो ये वाला पॉइंट क्या बना आपका 2 1/2। तो इन पे अब आप जो आपकी ना कॉस्ट है z जो था आपका, उसको हमको क्या करना है यहाँ पे मिनिमम चेक करना है ना, किस पे मिनिमम आएगा। तो चलिए निकालते हैं बारी बारी से, तीनों पॉइंट आपके पास हो गए हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले z at 0 11/2। देखिए क्या बनेगा, z जो आपका है 60x + 80y, ये क्या बना आपका 40 × 11, 440 बना। फिर ऐसे ही z at निकाल लीजिए आप 2 1/2 पे, देखिए 60 × 2 + 80 × 1/2, ये क्या बनेगा आपका 120 + 40 160। और यहाँ से z at 8/3 और 0 पे निकाल लीजिए, तो 60 × 8/3 + 80 × 0,
ये बनेगा आपका है ना 20, तो 160 प्लस 0 इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपका जो मिनिमम निकला ना 2 पॉइंट्स में निकल गया। यहाँ 160 आया था 1/2 पे, और यहाँ 160 है आपका 8/3 0 पे। तो जो आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी ना इन दोनों पॉइंट पे होगी। तो आप कैसे लिखोगे आंसर वो देख लीजिए ध्यान से। आप लिखोगे हैंस कॉस्ट इज मिनिमम 160। ठीक है, एट द पॉइंट्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए एट द लाइन सेगमेंट, एट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट पे था, एक तो था 2, 1/2 एंड 8/3, 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट, assuming that there is no shortage of the other ingredients used in making the cakes। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रफली टेबल जनरेट कर लीजिए और लेट कर लीजिए क्या जो आपको पूछा है, तो ना फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो हम लेट कर लेते हैं, मान लो पहले लेट x एंड y बी द नंबर ऑफ केक्स। आपको ना 2 प्रकार के केक दिए ना केक्स, आप मान लीजिए ऑफ 1 एंड 2nd टाइप, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद देखिए आप कैसे एक ना रफली टेबल जनरेट करोगे। यहाँ पे आप क्या मान लीजिए, एक केक 1 है, ये 2nd है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाएगी आपकी, और यहाँ पे जो भी आप रिसोर्सेज या इंग्रेडिएंट जो भी ले रहे हो यहाँ पे आ जाएंगे, रिसोर्सेज या आपकी रिक्वायरमेंट। अब देखिए कहता क्या आपका एक तो फ्लोर है ना, और दूसरा फैट। तो बोल रहा है 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, है ना। तो ये 1 काइंड अगर है तो उसके पास फ्लोर कितना है, मान लो 200 ग्राम है जो दिया आपको, और फैट दिया है 25 ग्राम। जो केक 2nd है ना, 2nd टाइप का जो है वो फ्लोर जो आपको ना केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, तो ये 100 ग्राम हो जाएगा, एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, कहता फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये आपको क्या दिया है, ये आपको एटमोस्ट दिया है, यानी जो आप फ्लोर यूज़ कर रहे हो ना दोनों टाइप्स में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg लेना है, यानी एटमोस्ट 5 kg रिक्वायरमेंट है। तो 5 kg ये ग्राम में है तो इसको भी आप ग्राम में कर लीजिए ना, ये हो गया 5000 ग्राम। उसके बाद जो आपका कह रहा है एंड 1 kg ऑफ फैट, तो ऐसे ही आपका ये 1000 ग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैट की रिक्वायरमेंट होगी, एटमोस्ट वाली कंडीशन है। फिर कहता है assuming that there is no shortage of the other ingredients, यानी और किसी की कमी हमको नहीं है। अब करना क्या है, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स निकालने है ना, तो जिसको भी मैक्सिमम मिनिमाइज कराएगा वहाँ से आपका z बनता है। तो z क्या बनेगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, z बनेगा आपका x + y, क्योंकि देखो नंबर ऑफ केक्स तो ये बनेंगे ना आपके, x और y हमने अगर टाइप 1 टाइप 2 के केक्स के नंबर माने हैं तो उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये मैक्सिमम नंबर हमको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से मिलेंगे आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, देखिए अगर मैंने इसको x टाइप का माना है, इसको y टाइप का माना है ना, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपका, पहला 200x + 100y। अब देखो एट मोस्ट है, यानी कि लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, और ये 5000। ठीक है, यहाँ से देखिए 25x + 50y लेस देन इक्वल टू 1000। और जो आपके x y हैं, क्योंकि नंबर हैं ये तो 0 से तो बड़े होंगे काउंटिंग अगर हम करते हैं ना, तो यहाँ तक हम इजीली पहुँचेंगे। अब आपको क्या करना, देखिए यहाँ पे पहले आप सिंपली यूज़ कर लीजिए इनको ना, तो इसको अगर मैं क्या करता हूँ 100 से डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा आपका 2x + y और ये आपका 50। ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए आप 25 से, तो x + 2y लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, और z आपका क्या है, x + y। अब यहाँ से आप ग्राफ बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 2x + y को जब मैं 50 के इक्वल रखूँगा
तो क्या पासिंग पॉइंट मिलेंगे वो देखिए ध्यान से। एक्स वाई, जब एक्स में 0 डाल रहा हूँ ना तो वाई मिलेगा आपका 50, और जब वाई 0 डाल रहा हूँ तो एक्स कितना मिलेगा आपका 25। ऐसे यहाँ पे देखिए तुम्हारे जो ये है एक्स प्लस 2y इक्वल टू 40। यहाँ पे जब मैं x को 0 डालूंगा तो y कितना मिलेगा आपका 20, y 0 तो x 40। ठीक है, अब चलिए ग्राफ बनाइए और फिर वहाँ पे देखते हैं फिजिबल रीजन कैसा आएगा आपका। चलिए ये हमने एक्स वाई कोऑर्डिनेट खींच लिए हैं और इन पर डिस्टेंस हमने ना इनको देख तो ही लेना है। एक्स मैक्सिमम जा रहा है 40 तक, है ना, देखिए दोनों में, तो आप 10-10 का डिस्टेंस ले लीजिए। वाई भी आपका 50 तक जाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी 10-10 का डिस्टेंस ले लीजिए। अब जो पहली ये लाइन बनेगी आपको ना, इसके पॉइंट्स को देखिए हम डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट है 0 50, इस वाली लाइन का है ना, एक्स 0 वाई 50। दूसरा पॉइंट क्या है एक्स 25 वाई 0, तो 25 यहाँ पे होगा ना, ये वाला, इनको मिला दीजिए तो यहाँ से ये ऐसे लाइन निकल जाएगी। इसके क्वेश्चन को नाम दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। उसके बाद ये वाला देखिए आप x 0 y 20, तो ये बनेगा। और दूसरा पॉइंट है y 0 x 40, ये बन गया। तो इनको मिला दीजिए, अब ये बन जाएगा, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। इसकी इक्वेशन लिख लीजिए यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हमको ये देखना है यहाँ पे ना ओरिजिन डाल के दोनों में स्टेटमेंट ट्रू आती है फॉल्स आती है। देखिए जब मैं यहाँ पे डालूंगा 0 और यहाँ पे, तो दोनों में आपकी स्टेटमेंट ट्रू आती है। 0 लेस देन इक्वल टू 50 लेस देन इक्वल टू 40, तो जो आपका शेडेड पोर्शन होगा वो किस तरफ होगा, टुवार्ड्स द ओरिजिन, दोनों लाइन का। तो जो कॉमन रीजन बनेगा ना, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा आपका, ये बाउंडेड रीजन बनेगा, है ना, ऐसे 1 2 3 4, ये आपके 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। ये तो ओरिजिन है, ये कितना आपका y 0 है, आपका y 20 है, x 0 है। यहाँ पे क्या है 25 और 0, ये वाला आप निकालोगे इंटरसेक्शन से, है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ इसको, हमने लिखा है इसको पहले 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब यहाँ पे ना इसको 2 से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो हम x को एलिमिनेट कर देंगे। 2x प्लस 4y इक्वल टू 80। ठीक है, क्या बनता है, क्या आएगा -3y -30, तो y मिला आपको यहाँ से 10। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 50, 2x बनेगा आपका 40, x बनेगा आपका 20। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 20, 10। ठीक है, अब देखिए आगे। चलिए अब हमको क्या करना था, जो z आपको गिवन था ना x प्लस वाई, इसको करना था हमको मैक्सिमाइज, है ना। तो चलिए z निकालते हैं पहले एट 0 20, क्या बनेगा आपका 0 प्लस 20 इक्वल टू 20। z निकाल लीजिए एट 20, 10, 20 प्लस 10 क्या बनेगा आपका यहाँ से ये 30। उसके बाद आप z निकाल लीजिए 25, 0, तो 25 प्लस 0 25, तो मैक्सिमम देखिए आपका 30 है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स जो बनेंगे ना वो आपके 30 बनेंगे। क्या लिखोगे आप, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स इज़ 30। जो आपका पहले टाइप का है ना, वन काइंड जो बनेंगे, वन काइंड विल बी 20 एंड सेकंड जो काइंड आपका होगा विल बी 10। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ए फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट्स एंड क्रिकेट बैट्स। ए टेनिस रैकेट टेक्स 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman's time in its making, while a cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman's time. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman's time. और फिर आपको ये 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहले में दिया व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ़ द फैक्ट्री इज़ टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। ध्यान से सुनिए, आपको ना रैकेट और टेनिस बैट के मैक्सिमम नंबर बताने हैं। अगर आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना मशीन की और क्राफ्टमैन्स की,
वो 42 आवर्स और 24 आवर्स ही हो तो, ठीक है। तो आप रफली पहले टेबल जनरेट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, और फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बनाने होंगे, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे रफली बना लेता हूँ। मान लो ये आपका यहाँ पे बनता है रैकेट, ठीक है, टेनिस रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए बैट बनता है। यहाँ पे आपकी एक मशीन है और एक क्राफ्टमैन है, ठीक है। अब वो कहता है जो मशीन का टाइम है ना, जो टेनिस बनाने के लिए है ना, टेनिस रैकेट बनाने के लिए कितना आपका 1.5 आवर, ठीक है। तो 1.5 आवर ले रही है मशीन। उसके बाद अगर क्राफ्टमैन के द्वारा जो बाद में जो कोई मैन जो काम करेगा वो 3 आवर ले रहा है। ऐसी बैट के लिए जो आपकी ये मशीन है 3 आवर ले रही है और क्राफ्टमैन ले रहा है आपका 1 आवर। और फिर कह रहा है जो मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है मशीन के लिए तो है आपकी 42 आवर, है ना। यहाँ पे आप टाइम लिख लीजिए और ये आपका कितना 24 आवर यहाँ पे दिया है ना क्राफ्टमैन्स टाइम। अब आपको करना क्या है, पहले पार्ट में जो पहला क्वेश्चन आपको करना है ना, ये इसमें मैक्सिमम नंबर निकालनी है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ रैकेट्स, है ना, टेनिस रैकेट्स एंड बैट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स या जेड कहाँ से मिलेगा। अब एक्स वाई हमने मानी है नंबर ऑफ रैकेट्स एंड नंबर ऑफ बैट्स, तो यहीं से आपका जेड मिलेगा ना। इसी को तो मैक्सिमम बताना है एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी का मतलब क्या है कि जो भी आप टाइम है मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। तो जेड आपका क्या बनेगा यहाँ से, एक्स प्लस वाई बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स एंड बैट्स बताने हैं। यहाँ से आपके पास सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या बनेंगे वो देखिए ध्यान से। ये आपका ना, अगर इसको मैं x मानता हूँ, इसको y मानता हूँ नंबर्स में, तो यहाँ से मिलेगा आपके पास 1.5x प्लस 3y। ये तुम्हारा मैक्सिमम टाइम है ना, तो इससे आप लेस देन इक्वल टू लिखोगे 42। और यहाँ से क्या मिलेगा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24। एक्स वाई क्योंकि नंबर है, संख्या है, इसलिए 0 से बड़ी या बराबर होगी। चलिए अब आगे वही काम करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका पहले और फिर वहाँ से निकालेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बैट्स एंड टेनिस। तो चलिए पहले मैं अगर इसको मैं लाइन मानता हूँ, है ना, देखो 1.5 को ना मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, 50/10 एक्स प्लस 3y इक्वल टू 42। यहाँ से क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से, 15x प्लस 30y 420। मैंने 10 एलसीएम ले लिया यहाँ पे, है ना। अब क्या हो सकता है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास 3x प्लस 6y इक्वल टू 85, नहीं 85 नहीं होगा, 84 होगा, है ना, 84। और ये जो वाली आपकी लाइन गिवन है ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 24। तो चलिए यहाँ पे मैं इसके पास इन पॉइंट निकालता हूँ अभी, ठीक है। इसके देखिए अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या बनेगा, देखिए यहाँ से x 0 तो y बन जाएगा आपका 84/6, है ना। और जब y को 0 पुट करता हूँ तो x क्या बन जाएगा आपका 84/3, जो क्या होगा आपका 2 और ऐसे 2 हो जाएगा, नहीं ये जाएगा 6 और 8 हो जाएगा, है ना, 28। ये आपका कट हो जाएगा किसी से पूरा, 6 से 6 कम से, हाँ ये आएगा 14 आ जाएगा आपका, ठीक है 14। उसके बाद इसकी टेबल देखिए यहाँ पे, अगर मैं इसमें x 0 पुट करता हूँ तो y क्या बनता है, तो y बन जाएगा 24, y 0 पुट करता हूँ तो x बन जाएगा 8, ठीक है। अब बनाएंगे हम यहाँ से इनका ग्राफ। तो चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है पहले हमको और फिर देखना है। अब देखिए हमने ना एक्स वाई पे डिस्टेंस आपके 4 यूनिट्स के हिसाब से ले लिए हैं, क्योंकि एक्स आपका मैक्सिमम 28 जा रहा है, वाई मैक्सिमम आपका 24 जा रहा है। तो चलिए पहले हम इस लाइन के ना इन पॉइंट्स को दिखाते हैं, एक्स 0 वाई 14। तो यहाँ पे कहीं होगा ना ये 13 14 15, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका यहाँ 14 है, ठीक है, वाई 14 एक्स 0। अगला एक्स 28 वाई 0, तो इन लाइन को मिला दीजिए आप, ठीक है, ऐसे। ये तो टेढ़ी हो गई, स्केल से आप खींचोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। 3x प्लस 6y इक्वल टू 84,
ठीक है, इसको आप 3 से डिवाइड और कर दीजिए और इजीली हो जाएगी आपकी, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इसको x + 2y = 28, है ना। ठीक है, उसके बाद चलिए आप इस पॉइंट्स को दिखाइए, इस लाइन के पॉइंट्स को, x0 y 24, तो x0 y 24 यहाँ पे होगा, x8 y0। अब इसको मिला दीजिए, ये लाइन लिख लीजिए आप, 3x + y = 24, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे अगर मैं ना ओरिजिन पुट करता हूँ दोनों में, यहाँ पे है ना, या यहाँ पे कर लीजिए आप, यहीं पे कर लीजिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू बनती है दोनों ही। तो आपका जो शेड पोर्शन आएगा ना, वो दोनों का ये वाला कॉमन बनेगा, देखिए ध्यान से, ये है ना, यानी बाउंड्री रीजन बन जाएगा आपका ये। तो 4 कॉर्नर पॉइंट्स होंगे इसके, एक तो ओरिजिन है, एक आपका ये बनेगा 8 0, एक ये बन जाएगा आपका यहाँ से कितना, ये 0 14, ठीक है, ये है 0 14, ये वाला और बच गया आपका, ठीक है। इसके देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन से निकालेंगे, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x + y = 24 और x + 2y = 28। देखो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ 6x + 2y = 48, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल, -5x = यहाँ से क्या आएगा -20। तो x बना यहाँ से 4, x 4 बना, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू 4, है ना। तो क्या बनेगा यहाँ से देखिए 12 + y = 24, तो y क्या बनेगा आपका यहाँ से 12, ठीक। तो ये पॉइंट क्या जाएगा आपका 4, 12। अब इन पे आप निकालिए z क्या बन रहा था हमारा, z था x + y, इसको हमको क्या करना था, मैक्सिमम करना था, है ना। What number of rackets and bats must be made if the factory is to work at full capacity? फुल कैपेसिटी का मतलब कि मैक्सिमम कितने बना सकती है वो, है ना। तो चलिए z निकालता हूँ मैं पहले इस वाले पॉइंट पे, है ना, 0, 14। तो आपका z आ जाएगा 0 + 14 = 14। फिर z निकाल लीजिए आप 4, 12 पे, तो क्या बना ये 4 + 12 16। फिर z निकाल लीजिए आप इस पॉइंट पे 8, 0, तो 8 + 0 = 8। उसके बाद z निकाल लीजिए ओरिजिन पे, देखो इस पे निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम पता है तो मिनिमम ही होगा आपका, 0 + 0 0। तो मैक्सिमम आपका ना यहाँ पे आ रहा है ना 16, यानी 4, 12 पे। तो मैक्सिमम क्या बना आपका, देखो मैक्सिमम जो वैल्यू है आपकी इज़ 16 एट 4, 12। सो हमको पूछा क्या था फर्स्ट पार्ट में, हमको पूछा था व्हाट नंबर ऑफ रैकेट्स एंड बैट्स मस्ट बी मेड इफ़ द फैक्ट्री इज टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। तो x को हमने माना था नंबर ऑफ रैकेट्स और y को माना था नंबर ऑफ बैट्स। तो यहाँ से आप लिखोगे कि जो आपकी फैक्ट्री है ना, तो फुल कैपेसिटी पे है ना, एट फुल कैपेसिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ रैकेट्स, ठीक है, एंड बैट्स आर 4 and 12 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पे। अब देखो सेकंड पार्ट में बोल रहा है इफ़ द प्रॉफिट ऑन ए रैकेट एंड ऑन ए बैट इज ₹20 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से अब आप ना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बोलेगा आपको। तो z यहाँ से क्या बनाओगे आप, देखिए 20x + 10y। उसने बोला है ना कि रैकेट पे तो हो रहा है ₹20 का प्रॉफिट और बैट पे हो रहा है ₹10 का प्रॉफिट, तो इसको मैक्सिमम कराइए। अब देखिए ध्यान से, जिस पे हमको मैक्सिमम मिला है ना, जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट आप यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए 4 को मैं यहाँ रखूँगा, 12 को यहाँ रखूँगा, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ये आपका क्या था, प्रॉफिट था, है ना। तो इसको मैक्सिमम करना है हमको, तो कितने पाए होगा ये z एट 4 12। तो 20 × 4 + 10 × 12 क्या बनेगा आपका 80 + 120 = 200। तो क्या लिखोगे आप, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री क्या होगा, ₹200 होगा, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इज
रुपये 200। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस नट्स एंड बोल्ट्स, इट टेक्स 1 hour ऑफ वर्क ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेट ऑफ नट्स, इट टेक्स 3 hours ऑन मशीन ए एंड 1 hour ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस ए पैकेट ऑफ बोल्ट्स। तो यहाँ पे ना दो जो आपके प्रोडक्शन की बात हो रही है नट्स एंड बोल्ट्स की। फिर कहता है ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑफ नट्स एंड ₹7 पर पैकेज ऑफ बोल्ट्स। हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस्ड ईच डे so as to maximize his profit if he operates his machines for at the most 12 hours a day। यानी एक दिन की बात आपको बोली गई है कि जो आपकी मशीन्स हैं ना वो एक दिन में मैक्सिमम 12 आवर्स तक ही काम कर सकती हैं। तो हमको बताना है क्या, हाउ मेनी पैकेजेस ऑफ ईच, यानी नट्स एंड बोल्ट के कितने पैकेजेस एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हम लेट कर लेते हैं ना, देखिए लेट कर लेंगे हम क्या, लेट एक्स एंड y be the packages of nuts and bolts to be produced, है ना, to be produced each day। ठीक है, अब रफली बनाइए आप टेबल। यहाँ पे लिख लीजिए ये नट्स हैं, ये बोल्ट्स हैं, ठीक है। और जो मशीन्स के लिए जो टाइम है ना वो यहाँ पे लिख लीजिए। एक मशीन ए है आपकी, एक मशीन बी है। देखिए बात नट्स की होती है ना, तो मशीन ए कितना टाइम लेती है, 1 hour, ठीक है, 1 hour ऑन मशीन ए एंड 3 hours ऑन मशीन बी। और जब बोल्ट्स की बात होती है तो 3 hour लेती है मशीन ए और 1 hour लेती है मशीन बी। अब जो आपको ना मैक्सिमम टाइम जो दिया है दोनों का ही 12 hour दिया है डे में, है ना, तो एट मोस्ट 12 hour। यहीं तक बात समझ में आ गई होगी। अब हमको ना जेड कहाँ से मिलेगा वो देखिए। आपको उसने पूछा है मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट इफ़ ही ऑपरेट्स हिज, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। और प्रॉफिट उसने दिया क्या है, ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹17.50 पर पैकेज ऑफ नट्स। तो हमने वो चीज़ मान ली है कि उसके पैकेजेस हैं तो एक्स वाई में होंगे। तो प्रॉफिट क्या बनेगा आपका, उसको जेड से नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से 17.50x प्लस 7y, यहाँ से आपका ही प्रॉफिट बनेगा। इसको हमको मैक्सिमाइज करना है। अब सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखें यहाँ से कैसे बनेंगे। ये क्या होगा आपका x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से हो जाएगा 3x + y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और x y दोनों ही आपके 0 से बड़े होंगे क्योंकि हमने वो नंबर ऑफ पैकेजेस माने हैं। तो चलिए अब आप ग्राफ बनाइए, यहाँ से लाइन बनाइए। क्या होगी देखिए, इसका मैं पासिंग पॉइंट अगर निकालता हूँ, देखिए क्या है, x + 3y = 12 है ना। एक बार x0 डालिए, एक बार y। x0 होगा तो y बनेगा आपका 4 और y0 होगा तो x बन जाएगा आपका 12। फिर ऐसे एक लाइन दूसरी क्या आपके पास ये है 3x + y = 12। यहाँ से देखिए एक बार मैं x को 0 पुट करूँगा, एक बार y को। जब x0 डाल रहा हूँ तो y 12 मिल रहा है, y0 तो x 4 मिल रहा है। अब इनकी हमको क्या बनानी है, लाइन बनानी है ग्राफ पे, ठीक है। दोनों को नोट करिए। चलिए हमने ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए हैं और डिस्टेंस हमने ना 2 यूनिट्स का ले लिया है क्योंकि x आपका मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 12 तक और y मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है वो भी आपका 12 तक। तो पहले इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। पहला पॉइंट है x0 y12, तो x0 y12 ये वाला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है x4 y0, तो ये वाला। इनको मिला दीजिए यहाँ से और इसकी इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ पे 3x + y = 12, ठीक है। सेम ये करिए x0 y4, तो x0 y4 x12 y0, तो इसको मिला दीजिए आप। ये लाइन क्या है आपकी x + 3y = 12, ठीक है। अब आपके जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आए हैं ना, यहाँ पे 0 पुट करके देखिए x y की वैल्यू। स्टेटमेंट ट्रू बनती है तो आपका ग्राफ किस तरफ होगा या शेडेड पोर्शन किस तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ, दोनों लाइंस का। तो ये वाला आपका बाउंडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन रीजन। 1 2 3 4 ये आपके कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे। ये क्या है आपका, देखिए ये है आपका 0 4 और ये वाला क्या बन रहा है आपका यहाँ से 4 0। ये आपको निकालना होगा दोनों के इंटरसेक्शन से। तो ये दोनों लाइन है, तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालता हूँ मैं।
एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12, 3x प्लस वाई इक्वल टू 12। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 3x प्लस 9y 36, माइनस करो कैंसिल, माइनस 5y, ये कितना बनेगा आपका 24 बन जाएगा ना माइनस का। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बनी 24/5। नहीं देखिए यहाँ पे ना ये 1 था तो ये -8 बनेगा और यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी y की 3। ठीक है, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए y इक्वल टू 3, तो 3x क्या बनेगा आपका 12 माइनस 8 4 बन जाएगा ना। y की नहीं 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो 12 माइनस 3 9 बनेगा। तो यहाँ से x क्या बना 3, तो ये वाला पॉइंट क्या बना आपका 3,3 बना। ठीक है, अब आपको z है ना जिसको मैक्सिमाइज कराना है, इसको हमको क्या कराना है मैक्सिमाइज। प्रॉफिट है ये आपका, तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू चेक करिए और जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वहीं से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। चलो निकालते हैं। पहले मैं निकालता हूँ z एट 0,4। देखिए 17.50 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 4, ये तो 0 बन जाएगा, यहाँ से 28 मिला। z एट निकाल लीजिए फिर 0 0 पे, ये पूरा ही 0 बन जाएगा आपका है ना। फिर z निकाल लीजिए आप 4,0 पे, 17.50 इंटू 4 प्लस 0, देखो ये क्या बनेगा आपका 0 आपका 70 बन जाएगा ये है ना। और z एट 3,3, तो 17.50 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, देखो ये क्या बनेगा आपका 52.50 प्लस 21। तो इनको ऐड करें आप तो क्या बनता है देखिए ध्यान से, ये बनेगा ना 73.50। तो चारों में देखो यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना यहाँ से। तो आप क्या बोलोगे जो z है इज़ मैक्सिमम, z इज़ मैक्सिमम या z गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, z गिव्स मैक्सिमम वैल्यू 73.50 एट 33। सो प्रॉफिट विल बी 73.50 रुपीज़। ठीक है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आ गया है। देखिए तो आपका प्रॉफिट निकल के आ गया है मैक्सिमम। उसने हमसे ये भी पूछा था कि कितने पैकेज नट्स एंड बोल्ट्स के ईच डे बनते हैं, तो वो कहाँ से मिलेंगे आपके यहाँ से। देखो ये x है ये y है ना, तो आप क्या लिखोगे 3 पैकेजेस ऑफ नट्स एंड 3 पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स ईच डे। ठीक है, तो यहाँ से वो आपके नट्स एंड बोल्ट्स की संख्या भी निकल जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक फैक्ट्री है ना, वो 2 प्रकार के स्क्रू बनाती है A एंड B, और जो हर एक टाइप का स्क्रू है वो 2 मशीन्स की हेल्प से बनता है, एक ऑटोमेटिक है एक हैंड ऑपरेटेड है। तो दोनों के लिए ना मशीन्स के लिए टाइम दिया आपको दोनों स्क्रू के लिए, और आपको पूछा क्या है, यह उसने बोल दिया कि ईच मशीन जो है आपकी एटमोस्ट 4 आवर्स तक अवेलेबल है एक दिन में। आपको करना क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना वो प्रॉफिट भी कमाता है आपका 7 रुपये स्क्रू ए पे और 10 रुपये स्क्रू बी पे। तो हमको ये अज्यूम करके कि जितने स्क्रू बनाता है वो सबको बेच देता है, तो आपको प्रॉफिट बताना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है, फिर उसका हमको उसकी वैल्यू बतानी है कितना प्रॉफिट वो मैक्सिमम करता है, और ये भी बताना है कि कितने वो ना एक दिन में कितने स्क्रू बनाता है, ए टाइप्स के और बी टाइप्स के दोनों। तो चलिए वही पहले हम लेट कर लेंगे कि आपका ना वो एक्स तो बनाता है स्क्रू ए टाइप के और वाई बनाता है स्क्रू बी टाइप के। तो लिख लीजिए यहाँ पे लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स ऑफ स्क्रूज ऑफ टाइप ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब पहले देखो हमको ना मैक्सिमाइज कराना है किसको, प्रॉफिट को। तो वो z बनेगा आपका, कहाँ से बनेगा ध्यान से देखिए, यहाँ से बनेगा आपका प्रॉफिट ऑफ ₹7 आपका ए पे। अगर हमने ए स्क्रू क्या माने x और बी क्या माने हमने y, तो ये था आपका 10y। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से z बन जाएगा प्रॉफिट। अज्यूमिंग दैट ही कैन, फिर कहता है आपको डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट करना है,
और आपको बताना है कितने स्क्रू ए बने, कितने स्क्रू बी बने। तो रफली टेबल जनरेट करते हैं चलो पहले। तो अगर मैं एक्स वाई मैंने मान रखे हैं ना वो आपके स्क्रू ए स्क्रू बी, अब ध्यान से देखिए क्या होगा, एक्स ये वाई, ठीक है। यहाँ पर मशीन दो है ना, एक मशीन आपकी कौन सी है, ऑटोमेटिक वाली, ठीक है, और एक कौन सी है आपकी हैंड ऑपरेटेड। अब ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन द ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड। ये टाइप ए के लिए बोली है, तो 4 मिनट्स तो हैं ऑटोमेटिक पे और 6 मिनट्स हैं आपके हैंड ऑपरेटेड पे। उसके बाद बोला है जब आप बी टाइप स्क्रू की बात करते हो 6 मिनट्स तो लेती है ऑटोमेटिक पे और 3 मिनट्स लेती है आपकी हैंड ऑपरेटेड में। और मैक्सिमम टाइम जो आपको दिया ना मैक्सिमम, उसने बोला है कि एट द मोस्ट 4 आवर्स ऑन द डे। ये आवर्स में है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए आप, है ना, तो 240 हो जाएगा आपका 240। तो दोनों मशीन के लिए इसने बोला है, ठीक है, 240, ठीक है। तो यहाँ से आप सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स बनाइए। देखिए क्या बनेगा यहाँ से, 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। इसको आप ना 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 120। और यहाँ से क्या बनेगा आपका ये, देखो 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 120। और x y दोनों ही आपके 0 से बड़े या बराबर होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बस क्या करना है आपको, ग्राफ ड्रॉ करना है और वहाँ से पता लगाते हैं z मैक्सिमम। तो उसके लिए ना मैं पहले दोनों पॉइंट्स का क्या बनाता हूँ, दोनों लाइन का ना पासिंग पॉइंट बना लेता हूँ ना। तो यहाँ से हमारी ये निकली थी 2x प्लस 3y, इसको मान लो 120। ये बनाओ एक छोटी सी टेबल, एक बार x को 0 एक बार y को 0। जब x 0 होगा तो y कितना बनेगा आपका 40 और y 0 होगा तो x कितना बन जाएगा 60। ऐसे आप यहाँ पे देखिए जो आपकी ये वाली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 120। यहाँ से क्या टेबल बनेगी आपकी, एक बार x को 0 रखेंगे एक बार y को 0, x 0 तो y आपका 120, y 0 है तो x आपका 60 बन जाएगा, ठीक है। अब ग्राफ मैं बनाता हूँ, देखिए मैंने डिस्टेंस जो लिया है ना दोनों कोऑर्डिनेट्स पे 20-20 का ले लिया है, क्योंकि आपका यहाँ पे x मैक्सिमम 60 जा रहा है दोनों में और यहाँ पे y 120 जा रहा है दोनों में। तो पहले इस लाइन के देखिए 0 40 तो ये वाला होगा, फिर 60 0 ये वाला है ना, इसको मिला दीजिए यहाँ से और यहाँ पे लिख दीजिए इसकी इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 120, ठीक है। इसके बाद ये देखिए x 0 y 120 और फिर है y 0 x 60, ठीक है। तो यहाँ पे x 60 बना यानी ये वाला, ठीक है, x 0 y 120 और y 0 x 60। तो चलिए यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा। ये कौन सी लाइन बनी आपकी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 120, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ना 0 पुट करता हूँ एक्स वाई की वैल्यू, एक इसमें एक इसमें, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू बनेगी, है ना। और यहाँ पे भी तो दोनों का जो शेडेड पोर्शन होगा ना ऑरिजिन की तरफ आएगा ऐसे, है ना, ऐसे आएगा। अब जो दोनों का कॉमन पोर्शन बनेगा वो देखिए ये वाला ही तो बनेगा, ये यहाँ से ऐसे, है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो ये आपका, ये क्या है आपका 60,0 और ये क्या था आपका यहाँ से 0,40, ठीक है। तो इन दोनों पे निकालिए आप z की वैल्यू, है ना, मैक्सिमम करना है ना प्रॉफिट पहले। तो पहले हमको एक्स वाई की वैल्यू भी निकालनी होगी, किस पे मैक्सिमम आता है। तो चलो z निकालो पहले एट 0,40। देखो 7 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 40 क्या बनेगा ये 400। उसके बाद निकाल लीजिए z एट 60 0 क्या बनेगा 7 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, तो आपका ये बन जाएगा 420, है ना। तो मैक्सिमम आपका 420 आया है ना, तो प्रॉफिट मैक्सिमम इसी पे होगा आपका, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना आपको 420 रुपीज़, ठीक है। अब हमसे ये पूछा था हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड द फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूस इन ए डे, है ना।
तो क्या होगा, यहाँ से पता चलेगा ना वो आपका, यहाँ से, ठीक है। 60 एंड 0 यानी एक्स हमने माना था क्या आपका, जो स्क्रू ए टाइप थे, और बी माना था स्क्रू बी टाइप। तो आपके स्क्रू बी वो मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब ये तो हुआ एक्स 60 वाई 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैकेजेस ऑफ स्क्रू टाइप ए विल बी 60 एंड टाइप बी इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देखिए थोड़ी मिस्टेक हम कर गए हैं यहाँ पे, देखिए आप, ये आपका 120 नहीं आएगा, जब इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा ना तो यहाँ पे आपका ये 80 बनेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है बहुत बड़ी। तो अगर ये 80 बनेगा ना तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये यहाँ पे भी 80 होगा ये देखो, और जब यहाँ पे मैं x0 डालूँगा तो y आपका 80 आएगा, और जब y0 डालूँगा तो x आपका 40 आएगा, है ना। तो इस लाइन के लिए जो तुम्हारी 2x + y है ना यहाँ पे, इस लाइन के लिए आपके पास इन पॉइंट बनेंगे x0 y80, ठीक है। x0 y80 यानी यहाँ से जाएगी ये लाइन, और x40 y0, x40 y0, तो ये लाइन यहाँ से जाएगी, ओके, ना कि ये वाली, ठीक है। तो ये वाली लाइन जाएगी। अब यहाँ पे ये निकलेगा इंटरसेक्शन पॉइंट एक, ठीक है। ये तो आपका क्या बन जाएगा 40 0, है ना, ये आपका 0 40 है, देखो ये आपका कॉमन पोर्शन ये वाला बन जाएगा, है ना, ये नहीं बनेगा आपका, बस इतना बनेगा आपका, ठीक है। इसको छोड़ देना। तो 1 2 3 4, देखो 40,0 पे निकालोगे आप, 0 40, देखो इस पे तुमने निकाल लिए है ना, 40,0 पे यहाँ से निकाल लो आप, ये 40 होगा, ये 0, तो 40 में इसको डालूंगा तो कितना बनेगा, ये आपका 280 बनेगा, है ना। फिर आपको 420 नहीं आएगा, और ये पॉइंट आपका निकल के आएगा ना, इसको देखना आप इंटरसेक्शन से इन दोनों के से, तो ये आपका निकल के आएगा, आपका x तो आएगा 30 और y आएगा आपका 20, ठीक है। और इसी पॉइंट पर जब आप z की वैल्यू निकालोगे ना, z at 30,20, तो वो क्या बनेगी आपकी 7 × 30 + 10 × 20, तो ये बनेगा आपका यहाँ से 410, ठीक है। तो ये 280 आएगा। मैक्सिमम जो आपका होगा ना 410 आएगा, कितने पे आएगा ये आपका 30/20 पे आएगा, ठीक है। तो जो पैकेज आपके बनेंगे ना 30 वाले बनेंगे आपके टाइप ए के, ठीक, और टाइप बी के बनेंगे आपके ये 20 पैकेजेस एक दिन में। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 410 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर पेडेस्टल लैंप्स एंड वुडन शेड्स ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ए ग्राइंडिंग मशीन एंड ए स्प्रेयर। It takes 2 hours on grinding machine and 3 hours on the sprayer to manufacture a pedestal lamp. It takes 1 hour on the grinding machine and 2 hours on the sprayer to manufacture a shade. On any day, the sprayer is available for at the most 20 hours and grinding machine for at the most 12 hours. The profit from the shade, the profit from the sale of a lamp is ₹5 and that from a shade is ₹3. Assuming that the manufacturer can sell all the lamps and shades that he produces, how should he schedule his daily production इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। तो हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और ये बताना है कि कितने वो लैंप और शेड एक दिन में बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे क्या, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर ऑफ लैंप्स एंड शेड्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद बनाइए रफली टेबल, वो देखिए वहाँ से कैसे करेंगे हम, जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है। ये आपका लैंप है, यहाँ ये शेड है, ठीक है। और जो मशीन्स आपकी लगी हुई हैं, एक तो ग्राइंडिंग मशीन है, ठीक है, ये ग्राइंडिंग मशीन है, और दूसरी क्या है आपकी स्प्रेयर है ना। तो कहता है जब लैंप आपका बनता है ना तो ग्राइंडिंग मशीन कितना टाइम लेती है 2 आवर, ठीक है, और 3 आवर लेती है आपकी स्प्रेयर। और जब शेड्स बनती हैं तो ग्राइंडिंग मशीन लेती है 1 आवर और स्प्रेयर मशीन लेती है आपकी 2 आवर, ठीक। उसके बाद कहता है जो अवेलेबिलिटी है ना स्प्रेयर के लिए, जो स्प्रे वाली मशीन है वो 20 आवर्स है एट द मोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम लिख लीजिए अवेलेबिलिटी
जो भी है 20 आवर्स। और जो आपकी कौन सी मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, उसकी एटमोस्ट 12 आवर्स, है ना। और हमको प्रॉफिट को करना है मैक्सिमाइज। वो क्या दिया आपको, 5 रुपये दिया लैंप पे, 3 रुपये दिया शेड्स पे। तो यहाँ से आप जेड बनाओगे, ठीक है ना। प्रॉफिट जो होगा ये प्रॉफिट है, क्या बनेगा आपका 5x। अगर मैं लैंप को x मान रहा हूँ और शेड्स को y मान रहा हूँ ना, तो ये 3y। इसको मैक्सिमाइज करके दिखाना हमको। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स यहाँ से बनते हैं, देखो कैसे बनेंगे। आपको 2x प्लस वाई ये लिखना है, 2x प्लस वाई एट मोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ से 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है। x y आपके दोनों ही क्या हैं, 0 से बड़े होंगे ऑब्वियसली। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब हमको क्या करना है, वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखते हैं कैसा रीजन बनता है फिजिबल। वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा मैक्सिमम, और वही आपके क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ लैम्प्स एंड नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे। तो चलिए पहले बनाता हूँ मैं टेबल, है ना, इनके पासिंग पॉइंट। मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। यहाँ से देखिए पासिंग पॉइंट मान लीजिए, x को एक बार मैं 0 डालूंगा, एक बार y को 0। तो जब x 0 डालता हूँ तो y मिलता है 12, y 0 डालता हूँ तो x मिलता है 6। फिर ऐसे ही 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। तो यहाँ से देखिए इसकी टेबल, x 0 एक बार y 0। तो x 0 डालने पर y मिलता है आपका 10, और y 0 डालने पर x क्या मिलता है आपका 20/3, ठीक है। ओके, चलिए तो मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए हैं। डिस्टेंस हमने ना 2 का ले लिया दोनों एक्सिस पे, क्योंकि आपका x मैक्सिमम यहाँ पे जाएगा 6 पॉइंट कुछ, और y आपका 12 जा रहा है। तो चलिए पहले मैं इस लाइन के पॉइंट्स दिखाता हूँ, x 0 y 12। तो x 0 y 12 ये वाला पॉइंट हो गया। फिर है x 6 y 0, तो ये वाला पॉइंट, इसको मैं मिलाता हूँ ऐसे, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए कौन सी इक्वेशन है ये, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12। फिर आपके इस लाइन के देखिए x 0 y 10, तो ये मिलेगा y 0 x 20/3। इसको मैं कह सकता हूँ और 6.6, है ना। तो ये कहाँ पे होगा आपका x 6.6 लगभग यहाँ पे होगा ना, इधर। तो इन दोनों को मिला दीजिए यहाँ पे आप ऐसे, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, क्या बनी आपकी 3x प्लस 2y इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ पे ओरिजिन डालता हूँ ना दोनों में, यानी 0 0 0 0, तो स्टेटमेंट आपकी ट्रू बन जाती है। तो दोनों का जो शेड पोर्शन होगा ना ओरिजिन की तरफ होगा, और कॉमन क्या बनेगा आपका, वो देखिए ये बनेगा बाउंडेड, है ना, ये वाला आपका। यहाँ पे एक पॉइंट होगा तुम्हारा, ठीक है। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। ये कौन सा तुम्हारा 0,10 0 0, ये आपका क्या है 6 0, और ये आपको निकालना होगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे देखिए, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 24, और इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा x इक्वल टू 4, है ना। x इक्वल टू 4 मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ, देखिए 8 y इक्वल टू 12 माइनस 8, तो यहाँ से y भी आपका 4 बन जाएगा। तो ये पॉइंट आपका 4,4 आ गया। अब आपको z इन चारों पॉइंट्स पे चेक करना है। z आपका ये प्रॉफिट, है ना। तो z एट 0,10, देखिए 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 10, क्या बना आपका ये 30। z एट 4,4, 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 20 प्लस 12, कितना बना आपका ये 32। उसके बाद निकाल लीजिए z एट 6,0, तो 6 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 0, तो ये आपका 30 बनेगा। और z आप ओरिजिन पे निकालिए तो मिनिमम मिलेगा ना, तो ये आपका 0 प्लस 0 0 आ जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमको 32 मिली है 4,4 पर, तो यहीं से आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इज़ 32 एट 4,4, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, हैंस मैक्सिमम प्रॉफिट
विल बी 32 रुपीज़ वैन 4 लैम्प्स। देखिए ये हमने ना एक्स क्या माना था, नंबर ऑफ़ लैम्प्स, और वाई माना था नंबर ऑफ़ सेट्स। तो दोनों ही जब आपके एक दिन में 4 बनेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 32 रुपये का, है ना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 32 रुपीज़ वैन 4 लैम्प्स एंड 4 शेड्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ईच डे। ठीक, तो यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर आएगा।